एमसीडी चुनाव को लेकर दिल्ली के तमाम इलाकों में चुनावी कार्यालय खुले हैं। तस्वीरें हम आपको रजोकरी गांव के दिखा रहे हैं। वसंत कुंज वार्ड 156 से प्रत्याशी जगमोहन महलावत का चुनावी कार्यालय रजोकरी गांव में भी खोला गया, जिसका शुभारंभ करने के लिए दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी यहां पर पहुंचे। गांव के तमाम लोग यहां पर पहुंचे। बूढ़े बुजुर्गों ने रमेश बिधूड़ी के साथ साथ जगमोहन महलावत, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनको भी आशीर्वाद दिया। पगड़ी बांधकर उनका स्वागत किया गया। उसके बाद इस कार्यालय का शुभारंभ जो है वो कर दिया गया, क्योंकि आपको बता दें कि चुनाव जीतने के बाद सबसे पहली जनता के यह सवाल होता है कि क्या उसको पार्टी का कार्यालय जो होगा वहां जाना पड़ेगा कि उनके क्षेत्र में वो कार्यालय होगा। तो आपको बता दें कि यहां पर इस क्षेत्र में कार्यालय इसीलिए बनाया गया है कि जगमोहन महलावत जब निगम पार्षद चुनकर आते हैं तो कोई भी क्षेत्र के काम होंगे तो क्षेत्र की जनता को रजोकरी गांव से बाहर न जाना पड़े, वो अपने काम को यहीं पर करा सके। और इसीलिए जगमोहन महलावत भी यहां पर टाइम देंगे, ऐसा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के ऊपर दक्षिण दिल्ली के सांसद ने कई सारे सवाल खड़े किए। जिस तरीके से सत्येंद्र जैन का जो वीडियो लगातार बीजेपी के द्वारा जारी किया जा रहा, उस वीडियो को लेकर भी जो है उन्होंने कड़ी खोटी जो है आम आदमी पार्टी को सुनाई। आइए दिखाते हैं कैमरामैन विनोद के साथ गिरिज अवस्थी की ये रिपोर्ट। बड़े वरिष्ठ हैं, तो इसीलिए स्वाभाविक है कार्यकर्ता काम करता है। काम करने के बाद हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है मुझे भी सेवा का मौका मिले, तो कौन सा रमेश जी की उम्र निकल गई साहब, ठीक है ना, कौन सा और रमेश जी के साथ और भी सहयोगी बंधु जो टिकट मांग रहे थे उनकी उम्र निकल गई भाई। तो इसीलिए पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग एक मुस्तों पर आगे बढ़ेंगे और अपने गाँव का मान सम्मान बढ़ाने के लिए हमारा गाँव उस श्रेणी में आना चाहिए। ये गांव का मेरा, उसकी नानी ने कहा था, ढूंढो उसकी नानी को जाके, ठीक। अरे मामा तूने किताब पढ़ी होगी, हमने भी पढ़ी होगी। हर किताब में दूसरी चौथी क्लास में पढ़ाया जाता था भगवान श्री राम अयोध्या में पैदा हुए, 14 वर्ष का वनवास काट कर वो अयोध्या लौटे थे, लोगों ने घर में घी के दीपक जलाए थे, तब दिवाली मनाई जाती है। ये पढ़ाया ना सबने, जो केजरीवाल ने नहीं पढ़ा। इसको पढ़ाई गई अफगानिस्तान की किताबें, खालिस्तान की किताबें, और जब लगा गुजरात के लोगों ने उसको उसकी हैसियत बता दी। हमारे घर में धन धान्य से भरपूर रहे, विघ्नों का विनाश गणपति जी करते हैं, क्यों ना करेंसी पर नोटों पर गणपति लक्ष्मी जी की मूर्ति होनी चाहिए। अब इसकी नानी की आखिरी हुई थी क्या? तब इसकी दादी ने कुछ नहीं बोला था। इसकी दादी को यह कहना चाहिए था केजरीवाल कि नोट पर गणपति जी का नाम आएगा तो नोटों को तो गड्डियों को रोक थूक लगा करके गिनते हैं। तो मेरे गणपति लक्ष्मी को अपवित्र को करने वाले लोग जो हमारे मंदिर को अपवित्र करते हैं, क्या उनको अपमानित नहीं करेंगे? अगर करेंसी के ऊपर उसका नाम आएगा, लोग अनजान होते हुए भी गिनते हैं। नोट को तो कहीं भी छुपा के दबा लेते आदमी, तो मेरे गणपति जी लक्ष्मी आ जाएंगे। अरे केजरीवाल, अगर तेरे को इस हिंदू धर्म से, गणपति जी महाराज से, माँ लक्ष्मी मैया के धन से इतना ही प्रेम है, तो अपने दिल्ली विधानसभा में, अपने पंजाब विधानसभा में एक रेगुलेशन लेकर कानून बना कि भारत की सभी सरकारी दफ्तरों में महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, अम्बेडकर जी के साथ गणपति महाराज और हमारे शुभ माना जाता है। हर सरकारी दफ्तर में, पंजाब में, दिल्ली में माँ लक्ष्मी और गणपति जी की मूर्ति होनी चाहिए। ये बताना तू फैमिली को, तू लक्ष्मी जी दफ्तर में जाएगा तो गणपति महाराज दफ्तर के सब लोगों का विनाश करके वो अच्छे काम होंगे। देखो, निश्चित रूप से अब देश समझ चुका है कि राष्ट्रीय विरोधी मानसिकता के लोग जो कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करके, रेवड़ियाँ बांटकर, लालच देकर देश की अस्मिता के साथ सौदा कर रहे थे, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ सौदा करने में लगे हुए कुछ लोग हैं, केजरीवाल जैसे लोग। तो मोदी साहब हमारे देश के भविष्य के बारे में चिंता कर रहे हैं। निगम का चुनाव निश्चित रूप से दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली के विकास के लिए लोग दिल्ली में फिर पुनः आशीर्वाद देने को तैयार बैठे हैं, क्योंकि केजरीवाल साहब ने कहा मैं दिल्ली को विश्व नगरी लंदन जैसी राजधानी बनाऊंगा। उन्होंने पिछले 8 साल में कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि उल्टा दिल्ली की स्वच्छता के लिए निगम जो काम कर रहा था, उनके फंड को रोककर काम को रोकने का काम किया है। दिल्ली एमसीडी के अंदर 15,000 पार्क हैं, 3700 पार्कों में 15,000 में से वो हेल्थ ओपन जिम वगैरह हेल्थ को ठीक करने के लिए लगा रखे हैं।
एमसीडी के माध्यम से दिल्ली के अंदर, मैं साउथ दिल्ली में बता रहा हूँ, 28 कम्युनिटी सेंटरों का निर्माण किया गया है। गरीब के लोग शादी ब्याह उसमें कर सकें, लाख 2 लाख रुपए कहाँ से दें वो फार्म हाउस के लिए। केजरीवाल साहब बताएं कि पिछले 8 साल के अंदर उन्होंने दिल्ली के विकास के लिए अपना क्या योगदान दिया है, बताएं। वो दिल्ली में कभी रुके नहीं, तो इसीलिए दिल्ली के लोग समझ गए हैं और समझने के साथ वो पुनः एक बार नगर निगम के ऊपर विश्वास जताते हुए, और अब क्योंकि नगर निगम को यूनिफाइड किया गया है, अब केंद्र के माध्यम से नगर निगम को पैसा मिलेगा, वो हम केजरीवाल के भरोसे अब दिल्ली को बर्बाद नहीं होने देंगे। ये केंद्र की मानसिकता है। केजरीवाल जी 200 पहले की सीट कह रहे थे और 230 का दावा कर रहे हैं, क्या मानते हैं? केजरीवाल साहब को 35 से 40 सीटें मिल सकती हैं, उसको मैं मानता हूँ मिल जाएंगी। कुछ कांग्रेस के लोगों को टिकट दी है, उनका अपनी छवि है, कुछ और राजनीतिक दल बीएसपी के लोगों को टिकट दी है, इसीलिए कुछ टिकटें बेची हैं 90-90 लाख रुपए के अंदर, तो 35-40 सीटें वो ले सकते हैं, जैसे 10-20 कांग्रेस भी ले सकती है। सर केजरीवाल के टिकट खरीद फरोख्त में जो स्टिंग आई है कई तरह के, सब लोग समझते हैं कि मेरे पार्षद चुनाव लड़ने वाला 90 लाख रुपए देकर टिकट लाया है तो सेवा करेगा क्या, ये सब लोग समझते हैं। 90 लाख रुपए देकर टिकट लेने वाला व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता कभी भी। तो इसीलिए आज भी जो मसाज होती हुई, फ्रूट खाते हुए जो मंत्री जी कह रहे हैं मेरा 28 किलो वजन कम हो गया, तो वो कहीं ना कहीं भारत के संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं। वो ऐसे एक पोस्को रेपिस्ट के साथ में मसाज करा रहे हैं, और उप मुख्यमंत्री कहता है वो डॉक्टर हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं रेपिस्टों को ये डॉक्टर बना सकते हैं। क्या लालच दिया होगा उस रेपिस्ट को कि तेरी जमानत करा देंगे बाहर आने के बाद। ऐसे लोग अगर सड़कों पर आएंगे तो कोई माँ बाप सोचेगा मेरी 8 साल की 7 साल की बच्ची भी सुरक्षित है क्या? ये उनका चरित्र है। दिया गया समर्थन मिला, खुद आज सांसद साहब भी यहाँ पहुँचे, किस तरीके से जीत का विश्वास आप लोगों को बढ़ रहा है? ये सभी जो रजोकरी गांव के सरदारी आज सांसद जी को सुनने के लिए भी, और तत्पर जिस तरह से सांसद जी 24 घंटे और 7 दिन अपने क्षेत्र में रहते हैं, सांसद जी का बहुत ज़्यादा सहयोग हमारे सभी कार्यकर्ताओं को और उनका मार्गदर्शन, और निश्चित रूप से अभी आश्वासन दिया गया है यहाँ पर सांसद जी द्वारा भी और मेरे द्वारा भी 2 दिन अपने एमसीडी के अधिकारियों के साथ हम लोग यहाँ बैठेंगे, और सांसद जी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार की लाभार्थी योजनाएं हैं उनका भी, और केंद्र सरकार के जो भी अधिकारी आते हैं रजोकरी गाँव की समस्याओं का निवारण करने के लिए हम लोग वचनबद्ध है, और निश्चित रूप से इस क्षेत्र का विकास हम आगे करेंगे। क्षेत्र के वोटों की बसंतपुर वार्ड में वोट सबसे ज़्यादा है रजोकरी गांव में, तो यहाँ पे आपने ऑफिस खोला है, इसका कितना फ़ायदा आपको मिलेगा? क्योंकि रजोकरी गांव वसंत कुंज से अगर एयर डिस्टेंस माने तो 5 किलोमीटर, वैसे 18 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है, तो सभी कार्यकर्ता जो यहाँ के लगे हुए हैं और क्षेत्रवासी वसंत कुंज में जाने में थोड़ा सा परेशानी रहती, तो यहाँ कार्यालय खोलने का यही कारण है। आज से जैसे वोटर लिस्टों का काम हो रहा है, घर घर जाके कार्यकर्ता वोटर लिस्टों को पहुँचा रहा है, घर घर मोदी सरकार की योजनाओं का जो एमसीडी में हमने काम किया है, जैसे अभी नेताजी ने बताया, कोरोना काल में सभी दिल्ली सरकार के विधायक और अधिकारी सब गायब थे, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और एमसीडी के कर्मचारी अधिकारी अभी भी आप पूरे उस पर देख सकते हैं किस तरह से शोकर मशीन यहाँ पर घूम रही हैं। सिर्फ और सिर्फ एमसीडी ने काम किया था कोरोना काल में, और पूर्ण विश्वास है सभी दिल्ली वासियों पर और क्षेत्रवासियों पर, जिस तरह से एमसीडी लगातार काम कर रही है, निश्चित रूप से वो आशीर्वाद मिलेगा, और मजबूती के साथ नेताजी के साथ डबल इंजन की सरकार हम लोग इस क्षेत्र में चलाने वाले हैं, और बहुत बेहतरीन काम हम लोग करेंगे।